नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे हम गणित की अर्थात मैथ्स की। सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है वो टेट के सिलेबस, जो टेट का सिलेबस है या सहायक शिक्षक का सिलेबस दोनों सेम ही है 1 से 5 के लिए। तो हम जो सहायक शिक्षक का पढ़ेंगे वही आपके टेट में भी उपयोगी होगा, सीजी टेट में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो भाग हम पढ़ने वाले हैं सहायक शिक्षक के सिलेबस के दो यूनिट है, उसको सामान्य तौर पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पढ़ते कहीं पर भी। लेकिन जब आपको बच्चों को पढ़ाने की बात आती है यानी आप जब एक शिक्षक बनेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मैथ्स या गणित किस तरीके का चीज़ है और किस तरीके से बच्चे उसको सीखते हैं। आपने भी गणित सीखा होगा, सीख करके आप आ गए, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप किस तरीके से सीखे। तो उन सब चीज़ों को हम बात करेंगे आज इस क्लास में। देखिए, आदमी जन्म लेता है और मृत्यु को चला जाता है, लेकिन आदमी मरता कैसे है उसको ये कभी अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए योग, ध्यान आदि आप चीज़ें देखते हैं कि लोग किस तरीके से मरते हैं, उसका अभ्यास वे अपने जीवन में ही कर लेते हैं कि अपने शरीर से अपने प्राण को बाहर निकाल देने की कला वो जानते हैं। उसी तरीके से आप तो सीख गए मैथ्स, लेकिन आप सीखे किस तरीके से वो चीज़ आपको पता नहीं। तो उसको हम जानेंगे कि आप सीखे किस तरीके से मैथ्स, गणित किस तरीके से सीखे। क्योंकि अब बच्चे जो गणित सीखेंगे, बच्चे किस तरीके से गणित सीखेंगे, इसकी जानकारी अगर आपको होगी तभी आप बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। दूसरा बात यह है कि ये वो भाग है जिसको सामान्य तौर पर लोग छोड़ देते हैं। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस चीज को आप छोड़ देते हैं ना, वो चीज आपके सामने जरूर उपस्थित हो जाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरणों में आप देखिए कि अगर आप कहते हैं कि अगर आप बिजनेस करो, व्यवसाय करो, तो अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दो, अपने जो आपके उपभोक्ता हैं उसके उनके सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दीजिए, पैसा झक मार के पीछे आएगी। तो पैसा को आपने छोड़ दिया, सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दिया, लेकिन पैसा आपके पीछे आ रहा है। उसी तरीके से आप मैथ्स को छोड़ देंगे, मैथ्स के इस भाग को छोड़ देंगे, तो मैथ्स का प्रश्न आपके पीछे आ जाएगा जो कि बनेगा नहीं। और ये भाग इतना आसान देखने में लगता है ना, कि लगता है कि नहीं इसके तो सारे मैथ्स के प्रश्न हमसे बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये भाग आसान है तो बन जाएंगे, ये भाग कठिन है। आइए देखते हैं। अभी इस चीज को आप छोड़ दीजिए, इसके अभी समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है, गणित की प्रकृति क्यों लिखा गया सिलेबस में। हम देखते हैं आज सिलेबस। हम दो भागों का सिलेबस यहाँ पे देख रहे हैं, यानी यूनिट 1 और यूनिट 2। आगे की भी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, अभी यूनिट 1 और यूनिट 2 का ही दिखा रहा हूं। यूनिट 1 में है गणित की प्रकृति, यूनिट 2 में है गणित सीखना, सिखाना एवं आकलन करना। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो यूनिट 1 से कर रहे हैं, अर्थात गणित की प्रकृति से कर रहे हैं। और गणित की प्रकृति से अभी तक सहायक शिक्षक में कोई भी प्रश्न शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन सीजी टेट में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यापम की प्रकृति रही है कि जिन भागों को छोड़ देता है, कुछ दिनों में उसको रिवाइज करता है और देखता है भैया इस भाग से तो प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं, चलो बच्चे इसको छोड़ते होंगे, इस बार इसी भाग से प्रश्न उठा के दे दे। तो ये भाग आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये भाग इतना आसान है कि आसानी से आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पढ़ना है, एक थ्योरी की तरह है, कुछ भी और खास नहीं। तो ये दो भाग हैं। अब इस दो भाग में से आज जो शुरुआत कर रहे हो गणित की प्रकृति पर कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे गणित की प्रकृति ऐसे लिखा दिख रहा है। ठीक है, आइए गणित की प्रकृति में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, यानी इस भाग के अंतर्गत गणित की प्रकृति यूनिट है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, जिसके अंतर्गत अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण देखेंगे। लेकिन आप जो ये इतना सा सिलेबस देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि चलिए भाई एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक मान लीजिए अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, कुल तरीके से 5 टॉपिक आप पढ़ के विदा हो जाएंगे तो आपके प्रश्न बनेंगे, आएंगे और बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इस टॉपिक से सटे हुए चीजें भी होती हैं, जैसे गणित का स्वरूप के अंतर्गत 5-6 सब टॉपिक आपके सामने
उपस्थित हो जाएगा एग्जाम हॉल में और आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो हम ऐसा क्यों न करें कि हम सब टॉपिक को भी पढ़ते चलें ताकि आपका वो भाग भी कवर हो जाए। तो हमारी कोशिश ये होगी कि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक और उसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी तो उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, जितने लोग भी कंप्लीट क्लास देखेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, जितने लोग भी कंप्लीट क्लास देखेंगे सब कुछ A to Z पढ़ाएंगे हम, और A to Z पढ़ाने के साथ साथ उसी में से प्रश्न आएगा। इस बात को आप एकदम रट के रख लीजिए। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे ध्यान के साथ आप क्लास को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हम गणित की प्रकृति के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे गणित का अर्थ, दूसरा देखेंगे गणित की परिभाषाएं, और तीसरा देखेंगे गणित के प्रति लोगों का रवैया, यानी लोगों का सोच क्या होता है गणित के प्रति। हालांकि इस भाग से सीजी टेट में ही शायद एक प्रश्न पूछा गया है, इतना जो पढ़ेंगे उसमें से, लेकिन सहायक शिक्षक में न पूछा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, अर्थात पूछा भी जा सकता है। उसके बाद देखें गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, इसमें देखेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से व्यापक की ओर, और तीसरा देखेंगे सोपान क्रमिक संरचनाएं। उसके बाद गणित का स्वरूप के अंतर्गत देखेंगे गणित कथन असंदिग्ध होते हैं, सत्यता की कसौटी, प्रतीकों का प्रयोग। अब ये सब चीजें तो अभी सिलेबस में कहीं लिखी ही नहीं है, लेकिन ये अंदर में आ गई मेरे दोस्त, और यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। गणितीय तरीके से सोचना में आपका मूर्तिकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, ये कुछ सारे चीजें देखेंगे। अगर हम इतना पूरा पढ़ लेंगे तो ये समझेंगे कि हमारा ये वाला जो भाग है, कौन वाला भाग, इकाई 1, ये पूरा गणित की प्रकृति के अंतर्गत ये 2 पॉइंट्स पूरे कवर हो गए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाग। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें और बता दूं। इस भाग को सामान्य तौर पर लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं तो उस स्तर का नहीं पढ़ा रहे हैं जिस स्तर का आपको पढ़ना चाहिए। तो जो लोग भी इस वीडियो को मे भी यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो यूट्यूब में देखने के साथ साथ आप इस नंबर, अगर इस वीडियो का पूरा PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा मैथ्स वीडियो 1 PDF, पूरा का पूरा आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ सहायक शिक्षक या शिक्षक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीजें, ये सारी चीजें फ्री है ना, पेड नहीं है। ये PDF आपको क्वेश्चन पूछना चाहे शिक्षक, सहायक शिक्षक से संबंधित, फ्री है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि इस बार जो लोग भी हमसे जुड़े रहे वो गारंटी तौर पे 10 से 12 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आए। अगर वो हमसे क्लास नहीं खरीद रहे हैं, फुल कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो भी, तो बहुत सारा प्रश्न बैंक और बहुत सारी चीजें याद करने की ट्रिक्स वगैरह हम व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करेंगे। तो ये नंबर आपको नोट डाउन होना चाहिए, शेयर करके हाई लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जो भी आप सहायक शिक्षक लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, उसके बाद आपको चीजें मिलती रहेगी, लेकिन नंबर को सेव करना बहुत जरूरी है, तो ये नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहें वो लोग भी इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं, आप मैसेज करके छोड़िए, फ्री में बहुत सारे कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। देखते हैं सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत गणित का पहला वीडियो, और इसके अंतर्गत देखेंगे गणित का अर्थ, परिभाषा, गणित के प्रति लोगों का रवैया। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे लोगों को डर लगता है। आज ऐसी स्थिति है कि हम उसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है कि गणित आखिर है क्या, अर्थ क्या है गणित का, क्या मीनिंग है गणित का, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ रही। क्या करोगे दोस्त, पढ़नी पड़ती है, नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो पढ़ना तो जरूरी है। आइए देखते हैं पहले गणित का अर्थ, समय न गंवाते हुए। गणित का अर्थ क्या है? गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये कोई अर्थ नहीं हुआ। वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत में उपयोग होता था, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान करने से पहले यह जानना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। 3 बिंदु देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गणित। सामान्य तौर पे अगर देखें तो गणित की अनेक परिभाषाएं आपको दृष्टिगोचर होती हैं या दिखाई देती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विषय कहता है, साइंस ऑफ कैलकुलेशन। कोई गणित कोई संख्याओं का स्थान का विज्ञान कहता है, साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस।
कोई तो इसको माप तौल के रूप में लेता है, कोई मात्रा के रूप में, कोई दिशा के रूप में, कोई विज्ञान के रूप में, कई रूपों में गणित को लिया जाता है। आप देखिए गणित का उपयोग कहां पे नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कितने घंटे पढ़ाऊंगा, कितने मिनट पढ़ाऊंगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? गणित के हिसाब से। मैं इस कैमरे से कितनी दूरी पर हूं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? गणित के हिसाब से। मैं जो बोल रहा हूं उस ध्वनि का त्वरण कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? गणित के हिसाब से। तो गणित तो हर तरफ व्याप्त है, आप चाहे इससे पढ़ना चाहो चाहे मत पढ़ना चाहो, ये पकड़ लेगा आपको, हर तरफ से पकड़ लेगा आपको। यहां से अपने घर से स्कूल जाना है, कितनी किलोमीटर की दूरी पर है स्कूल, आप गणित के हिसाब से ही व्यक्त करेंगे। आपको किताबें लेनी है, कितना पैसा लगेगा, गणित के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हर क्षेत्र में गणित व्याप्त है, बच नहीं सकते इससे। और बचना भी क्या यार, जब इतना आसानी से पढ़ा दूंगा आपको तो। ठीक है, वास्तव में गणित का अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता होती है, यानी गिनती की प्रधानता होती है, जोड़ घटाव की प्रधानता होती है। वह विषय जिसमें जोड़ घटाव की प्रधानता हो उसको हम गणित कहते हैं। तो गणित के लिए मैं कहूं कि केवल ये गणित जो कि आर.एस. अग्रवाल ने लिखा है यही बस गणित है, तो ऐसा नहीं है। गणित बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसमें कितने पन्ने हो भी एक गणित है। ठीक है, यानी जिसमें कैलकुलेशन है, जिसमें गणना है, वो सारी चीजें गणित के अर्थ आ जाए के अंतर्गत आ जाएगी। अर्थात गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। कुछ आसान है, बहुत आसान है। अब देखते हैं गणित की परिभाषाएं। मार्शल एच स्टोन ने कहा कि गणित अमूर्त तत्वों से बनी एक अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है। अमूर्त तत्व क्या होते हैं, अमूर्त तत्व क्या होते हैं? अगर अभी तो और भी पढ़ना है अमूर्त और मूर्त, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अमूर्त। अरे यार कैसे लिख दिया, मेरा भी गणित कमजोर है। हिंदी अमूर्त, अमूर्त, दोनों में क्या फर्क है भैया? सबसे पहली बात, आप कभी भी, अभी मान लीजिए कोई अगर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो आप देखते हैं पूजा पाठ होता है तो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो उसको वो कैसे बना है? मिट्टी, जो मूर्ति शब्द है ना, मूर्ति एक किससे बना हुआ है? इसी मूर्त से बना हुआ है। मूर्त का मतलब कि ऐसा कोई चीज जो आपको दिखाई दे वो मूर्त है, ऐसा कोई चीज जो आपको दिखाई न दे वो अमूर्त है। जैसे मैं आपसे कहता हूं आम 5 रुपए किलो है, 10 किलो आम का रेट बताइए। आपको ना आम दिखाई दे रहा है न तो रुपया दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये 50 रुपए का आम होगा भैया। तो कैसे कैलकुलेट किया आपने? आपने अपने दिमाग में वो चीजें अमूर्त रूप से रखी। अमूर्त रूप से मतलब उसकी छवि रखी, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके दिमाग को इस तरीके से ट्रेंड किया गया है कि आपके दिमाग में वो चीजें छप जाएं। आपको लगे कि हाँ आम 5 रुपए किलो है तो आम दिखाई दे और रुपया दिखाई दे 5 रुपये, तब आप कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी वो चीज जो कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में अमूर्त है, दिखाई नहीं दे रहा, वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है, मूर्त नहीं है, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो उसी को मार्शल भैया ने कहा, मार्शल और एच स्टोन ने कहा कि गणित अमूर्त तत्वों से बनी एक अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है। दूसरे एक भाई आए बर्टन रसेल, उन्होंने कहा गणित एक ऐसा विषय है जिसमें एक भी नहीं जानते कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें यह भी नहीं जानते कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, और यह नहीं यह जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। अब ध्यान रखिएगा, ये परिभाषाएं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एबीओ का एग्जाम हुआ था। एबीओ के एग्जाम में परिभाषाओं से इतने प्रश्न पूछे गए, इतने प्रश्न पूछे गए कि लोगों के हाथ पांव, सांस, नाक, कान सब फूल गए। तो आपके भी हाथ पांव न फूलें इसलिए परिभाषाओं को आप ध्यान से देखेंगे। तीसरा देखें गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो गूगल में सर्च करिएगा। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी गैलीलियो के हिसाब से। लॉक ने कहा
कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता स्थापित होती है। और इसी लॉक के इसी परिभाषा से एक प्रश्न पूछ दिया गया है सहायक शिक्षक सीजी टेट में, जिस पर बात करेंगे। इस परिभाषा के अंदर से, परिभाषा तो नहीं पूछा गया लेकिन परिभाषा के अंदर से पूछ दिया गया, तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रास, हमें ये बात रास नहीं आई, वो वाला रास नहीं है, रॉस है, रॉस, ROSH वाला रॉस, ठीक है। गणित विज्ञान की रानी है, राजा रानी वाली बात हो गई। तो विज्ञान क्या है? राजा है, गणित क्या है? रानी है, बस खत्म खेल। और यही कहानी है, खत्म कहानी है। गिब्स के अनुसार कहें तो गणित एक भाषा है। तो ये सारी चीजें, एक 6 परिभाषाएं आप मोटे तौर पे याद जरूर रखिएगा। एक बार फिर से पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये परिभाषाएं जो हमने देखी, अभी तक हमने ये नहीं समझ पाए कि गणित एक्चुअल में है क्या। हम अभी तक पूर्ण रूप से ये समझने में असक्षम है कि गणित क्या है। बस यही समझे हैं कि गणित वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता होती है। इसमें अंक भी हो सकता है, अक्षर भी, चिन्ह भी, आदि सब बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद हमने 6 परिभाषाएं देखी। अब इन 6 परिभाषाओं के हिसाब से हम देखेंगे कि एक्चुअल में गणित क्या है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं क्या चीजें हैं। गणित स्थान एवं संख्याओं का विज्ञान है, उन्हीं परिभाषाओं के हिसाब से कह सकते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है, अच्छी बात है। गणित माप तौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अब उन्हीं परिभाषाओं से मैंने चीजें निकाली हैं। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि गणित के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 1, 2, 3 ऐसे दे देगा और चौथा बोल देगा गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकाले जाते। अगर 4 ऑप्शन दे दिया, 5वां ऑप्शन ये दे दिया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 5वां ऑप्शन गलत है। इसी में से अंदर से पूछ देगा गणित वह विज्ञान है जिसमें बच्चों में तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, नहीं होती है, स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है। तो हमने साफ साफ पढ़ लिया है, गणित अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद रखना है। वैसे मैंने कोशिश की है अच्छे से पढ़ाने की, फिर भी कहीं कोई चूक हो तो मेरे दोस्त मुझे माफ करना। चलो, लेकिन चूक कैसे होगा, प्रश्न देख लेते हैं। गणित की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ये है, यह तार्किक होती है, यह कठिन होती है, यह सजावटी होती है, यह औसत छात्रों के लिए नहीं होती। तो गणित के विषय में कुछ पॉइंट्स हमने देखे, उनमें हमने देखा यह तार्किक विचारों का विज्ञान है या बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित करता है। इसका मतलब क्या है कि हमने तो ये चीज कहीं नहीं पढ़ा ना। अब देखिए ना, हमने क्या ये चीज कहीं पे पढ़ा कि गणित कठिन होती है, गणित सजावटी होती है, ये सामान्य बच्चों के लिए नहीं है, औसत बच्चों के लिए नहीं है, ऐसा कहीं पढ़ा क्या? कहीं नहीं पढ़ा। तो जब पढ़ा ही नहीं तो भैया ऑप्शन ए ही सही हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2015 में पूछ लिया गया था ये। एक प्रश्न और देख लेते हैं। गणित अमूर्त तत्वों से बनी अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा था? सबसे पहले इसी का हमने पढ़ा था, मार्शल स्टोन, याद होगा आपको। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। सबसे पहला हमने यही वाला परिभाषा पढ़ा था, गणित अमूर्त तत्वों से बनी अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है। यह प्रश्न कहीं पे पूछा नहीं गया है, लेकिन यह परिभाषा इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा भी है और इसके विषय में मैंने आम और पैसे का उदाहरण देकर के आपको बताया अभी तक। यही पढ़ना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा था? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। छोटे छोटे परिभाषाएं जो होती है ना, वो कभी भी पूछी जा सकती है, कभी भी पूछी जा सकती है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुमने कैसे पूछ दिया भैया, वो तो बोला है कि भाई तुमको पढ़ना है। अब तुमने पढ़ा नहीं तो उसकी क्या गलती है बताओ। पर उसने सिलेबस भी लिख के दे दिया कि भैया इसी सिलेबस से पढ़ लेना। समझ में ना आए तो एनालाइजर वालों से बात कर लेना, एनालाइजर ऐप वालों से बात कर लेना, वो लोग पढ़ाते हैं अच्छा, उनसे पढ़ लेना।
अब एनालाइजर ऐप वालों से भी आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या हुआ, गड़बड़ हो गई बात। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं गणित के प्रति लोगों का रवैये। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें और आपको बता दूं स्पष्ट तौर पे। ये नंबर मैं पहले भी बताया था आपको, एक क्लास फ्री पीडीएफ के लिए या फ्री कंटेंट कुछ कुछ जो हम लोग ला रहे हैं, जो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो ये नंबर को आप लोग नोट डाउन करिएगा, 94 064 21 014, और व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा कि मैं सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहा हूं। तो आपको जो जो भी फ्री चीजें मिलेंगी वो मिलती जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, और लेकिन किसी को लगे कि हाँ मेरे को ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं लोग, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो वो लोग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन पढ़ाया हूं उसमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एकदम परेशान होकर के मत देखिए। अब देखते हैं गणित के प्रति लोगों का रवैया क्या है। हम सभी का जीवन गणित से सामना हुआ है, हर जगह गणित से सामना होता है। सुबह उठिए, चाय बनाने जा रहे हैं, चाय में कितना ग्राम दूध लगेगा, हालांकि एक अंदाजा हो जाता है, तो घर की महिलाएं ऐसे डाल देती इतना दूध, इतना चाय पत्ती, इतना ये इतना वो। लेकिन सोच के देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपका छोटा सा बेटा घर में रहता है, मान लीजिए आप एक माँ है, एक पापा है, मान लो यार, अगर पुरुष है तो पापा मान लो, क्या दिक्कत है, माँ मानो चाहे पापा मानो, बात एक ही। वैसे पापा तो पापा ही है, ठीक है। माँ उठती है, वो चाय बनाती है, उसको अंदाजा इतना दूध डालो, इतना चाय पत्ती, इतना चीनी, इतना इलायची, इतना ये उतना वो, चाय बन गया, चाय बना के दे दिया, इतना समय तक उबालना है, इतना सेंटीग्रेड में उबलना चाहिए, सारी चीजें उसको पता है। उसको ये भी पता है कि ये कप जो है 150 ml का है, तो 200 ml चाय इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर वो कहीं जा रही है और उसके बच्चे को बताना है कि बच्चा, माँ और पापा दोनों जा रहे हैं घूमने हिमाचल प्रदेश या कहीं दूसरी जगह, भेजे क्या, स्विट्जरलैंड चले गए मान लो, और तुम चाय बना करके सुबह पी लेना, तो बच्चा कैसे चाय बनाए, कैसे बनाऊंगा मम्मी, मम्मी मैं चाय कैसे बनाऊंगा, पापा पापा मुझे चाय बनानी नहीं आती, मैं तो ठेले से जाके ले आऊंगा, ऐसा अगर बोल दे तो मम्मी कैसे बताएगी, बेटा तुम इसमें 50 ml पानी डालना, 100 ml दूध डालना, फिर 2 चम्मच चीनी डालना, मान लो 50 ग्राम या 20 ग्राम चीनी डालना, और उसके बाद बेटा इसको उबाल देना, उबालने के बाद एक 150 ml का कप है, देखना ध्यान रखना, इससे ज्यादा तुम डाले तो फिर इस कप में नहीं आएगा। ये सब चीजें कैसे हुई, कैलकुलेशन से हुई। तो हर दिन तो सामना होना ही होना है। आप जा रहे हैं बाजार, आपकी पत्नी ने आवाज दी, हेलो अजी सुनते हो, जरा 2 किलो आलू ले आना। कैसे कैलकुलेशन किया आपने, 20 रुपए किलो आलू, 2 किलो आलू लेकर के आप आए, 40 रुपए का, आपके जेब में कितना पैसा है वहीं से आप कैलकुलेट कर लिए। हालांकि पुरुषों के मन में कैलकुलेशन चलता रहता है भाई, कि कितना क्या लाना है, कितना क्या नहीं लाना है, वो अपना जेब ऐसे टटोलते रहते हैं। भाई आवाज तो दे दी गई है, मगर अब ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे ये भी चीज है, और नहीं ला पाए तो फिर खाना मुश्किल हो जाता है शाम को, ये सारी चीजें भी। इस दौरान कुछ लोगों को यह पसंद आया और इससे करने में मजा आया, और कुछ लोगों को मजा भी नहीं आता। यही चीज है कि गणित हमारे भले ही दैनिक जीवन में हमेशा जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित देखते ही बुखार से पीड़ित होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित देखते हैं और आहा इससे अच्छा सब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और लोगों को गणित खास पसंद नहीं आता, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। इसे एक अप्रिय आवश्यकता के रूप में देखते हैं, यानी लगता है कि ऐसा कोई एग्जाम भरूं मैं जिसमें गणित हो ही ना भैया, बिना गणित के एग्जाम दे दूं तो सबसे मजेदार बात हो जाए। और वहीं कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें गणित संबंधी अनुभव कड़वे हैं, इसलिए वे गणित से बहुत ही दूर रहते हैं। गणित में ऐसी क्या खासियत है कि लोगों को इसकी अलग अलग भावनाएं पैदा करती है। क्या जरूरी है कि हर आदमी इसे सीखे? इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। तो ये रहा आपका क्लास। अब हम देखेंगे गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। अब गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, ये चीज अगर हम जानेंगे तो हम ये जान पाएंगे
कि क्यों किसी को गणित कठिन लगता है, क्यों किसी को गणित में मजा आता है, क्यों किसी को गणित बहुत कड़वा लगता है, उसको देखते ही भागता है। जैसे एक कहावत है ना कि सांड को आप लाल गमछा दिखाओ वो देखते ही भागेगा, वैसे व्यापम वाले बोलेंगे पूरा गणित का पेपर लेंगे और देखते ही भागेगा कि नहीं ये वाला फॉर्म तो भरना ही नहीं भैया, इसमें तो गणित ही गणित है। तो आखिर कोई बच्चा जो गणित को इतना जानता है कि गणित अच्छा है और कोई बच्चा कहता है कि नहीं गणित बुरा है, तो कैसे उसके मन में ये भावना पैदा होती है कि गणित अच्छा है कि गणित बुरा है। और इस चीज को समझने के लिए हमको नेक्स्ट क्लास देखना पड़ेगा, जिसमें देखना पड़ेगा कि गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। इस पूरे वीडियो क्लास में, आज का जो क्लास था, इस क्लास में हमने केवल एक ही प्रश्न देखा जो सीजी टेट में पूछा गया और दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि परिभाषाओं से संबंधित है। लेकिन दोस्त अब इसके बाद जो क्लासेस होंगी उन क्लासेस में वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे, यानी वो भाग हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्रमशः सहायक शिक्षक में पूछे जाते हैं, चाहे यहाँ के सहायक शिक्षक में पूछे जाएं या फिर कहीं और के सहायक शिक्षक में पूछे जाएं या टेट में पूछे जाएं। और आपको तो मालूम ही है कि व्यापम कहीं कहीं से क्वेश्चन को उठा के रिपीट भी करता है। तो ये भाग भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था और आगे जो भाग हम पढ़ेंगे वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बिल्कुल नजर गड़ा के पढ़ते जाएंगे। कैसे भैया, अगर आपको गणित अच्छा नहीं लगता ना तो आप नेक्स्ट वीडियो देख करके इतना जान सकते हैं कि आप जब पढ़े होंगे तो आपके अंदर आपके अंदर कौन सी क्षमता विकसित नहीं की गई जिसकी वजह से गणित आपको बेकार लगता है। उसी तरीके से आप ये भी जान पाएंगे कि कौन सी क्षमता विकसित कर दी जानी चाहिए थी जिससे गणित आपका अच्छा हो जाए। अब इसका फायदा क्या होगा, आप क्या बनने वाले हैं, एक टीचर बनने वाले हैं, एक शिक्षक बनने वाले हैं। तो आपको फायदा क्या होगा, इसका लाभ क्या है, क्यों आप इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप उन बच्चों का चयन करेंगे जो बच्चे गणित में कमजोर हैं, जो बच्चे गणित में रुचि लेते हैं, मानिए मजबूत। अब इन्हीं कमजोर बच्चों को तो आपको उठाना है, आप ही तो राष्ट्र निर्माता है भैया। तो आप इन्हीं कमजोर बच्चों को उठाएंगे और उसे उठाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि उनको गणित मजा क्यों नहीं आ रहा है, और उसके लिए देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, या आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना हो या आप चाहते हैं हमारे फ्री कंटेंट का फायदा उठाना, फ्री पीडीएफ, फ्री बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे याद करने के ट्रिक्स जो हम लाने वाले हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि इस बार सहायक शिक्षक का हो या शिक्षक का हो, कहीं पे भी कुछ छूटना नहीं चाहिए, आपको मिलना चाहिए वो सब कुछ जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सकता है। तो इस नंबर को अभी पेन उठाइए और नोट डाउन करिए और मैसेज करिए कि हाँ मैं सहायक शिक्षक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे क्लास ज्वाइन करना है। नहीं करना है मत लिखिए, क्लास ज्वाइन करना है, फ्री पीडीएफ फ्री कंटेंट आप लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।